3 कोर्सेज आपके 3 क्रेडिट आवर के हैं, 2 कोर्सेज आपके 2 क्रेडिट आवर के हैं। तो जीपीए कैलकुलेशन भी ज़्यादातर इफेक्ट उन कोर्सेज का होगा जो ज़्यादा क्रेडिट आवर के होंगे। जो कम क्रेडिट आवर के होंगे उनका इम्पैक्ट होगा, लेकिन ऑब्वियसली उनकी वेटेज 3 क्रेडिट आवर के कोर्स से कम होगी। ठीक है। अच्छा, मैं आपको दिखा रहा हूँ CDF। CDF मीन्स कोर्स डिस्क्रिप्टिव फोल्डर। कोर्स डिस्क्रिप्टिव फोल्डर से मतलब क्या है कि आपने जो कोर्स मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ उस कोर्स के हम क्या कुछ कंटेंट होंगे, ठीक है, हम कैसे उस कोर्स को लेके चलेंगे। फर्स्ट कॉलम में नजर आ रहा होगा प्री रेक्विजिट। प्री रेक्विजिट का मतलब ही तो अभी तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर है, लेकिन जैसे जैसे आप नेक्स्ट सेमेस्टर्स के अंदर जाएंगे सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में ऑनवर्ड, तो उसमें कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, जैसे आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है लीनियर सर्किट एनालिसिस, जब तक आप ये कोर्स पास नहीं करेंगे तो इसका जो नेक्स्ट कोर्स है, एडवांस कोर्स है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस, वो आप कोर्स नहीं पढ़ सकते। अगर आपने इस कोर्स में जो आपका LCA का कोर्स है इसमें F ग्रेड ले लिया, आप पास नहीं कर पाए ये कोर्स, तो आपको सेकंड सेमेस्टर में जो इसका एडवांस कोर्स है उसमें अलाउ नहीं किया जाएगा उसमें बैठ सके। नहीं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर है भी आपका, इसमें आपको कोई भी प्री रैक किसी भी सब्जेक्ट का कोई प्री रैक नहीं होगा। इट मीन्स के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए उससे पहले कोई आपको सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो दैट्स वाई इसमें जो है, जो हो सकता है जो आगे आप कोर्सेज आपके आएंगे मैथ्स के कोर्सेज होंगे, उसमें कैलकुलस जो मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ ये भी किसी कोर्स का प्री रैक हो। मीन्स कि वो कोर्स पढ़ने के लिए आपका ये कोर्स पास होना ज़रूरी होगा। अगर आपने कोर्स पास नहीं किया, आपका F ग्रेड आ गया इस कोर्स के अंदर, तो आप वो कोर्स भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन योर एनुअल सिस्टम, योर FSC एंड सेमेस्टर सिस्टम एंड द यूनिवर्सिटी। तो मेन अभी आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम बाकी डिफरेंसेस से पता चलते जाएंगे, लेकिन फॉर द बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि सेमेस्टर सिस्टम क्या है, क्रेडिट आवर कॉन्सेप्ट क्या है, प्री रैक्स क्या होते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक OB बेस भी, जैसे आपको जो ओरिएंटेशन सेशन हुआ था उसमें जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उन्होंने हमें बताया था कि जो हमारी जितनी भी जो इंजीनियरिंग काउंसिल है, जो हमारी अप्रूविंग बॉडी है, जो कि इंजीनियर्स को बेसिकली हमें जो आप जब आप इंजीनियर्स बनेंगे आपको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल नंबर PEC नंबर एलोकेट होगा। ठीक है, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग योर जॉब। अगर किसी के पास PEC नंबर नहीं होगा, दैट ही और शी विल नॉट बी एलिजिबल कि वो किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सके। तो PEC ने कुछ हमारे ऊपर लगाई कि बेसिकली जो आपकी डिग्री है वो इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज्ड हो वाशिंगटन अवार्ड के साथ। उसके लिए हमारे पास क्या है, OB सिस्टम है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, उसमें ये बताया है कि आप जितने भी कोर्सेज पढ़ रहे हैं, इस कोर्स के पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या सीखेगा। मीन्स ये तो नहीं कि आपने कैलकुलस पढ़ लिया लेकिन आपने गेन कुछ नहीं किया। तो बेसिकली हमने उसमें कुछ कोर्स लर्निंग आउटकम्स, हर कोर्स के CLOs डिफाइन करने होते हैं कि ये कोर्स पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या कुछ सीख लेगा। CLO मीन्स कोर्स लर्निंग आउटकम। ठीक है, तो हम उस पर भी आज थोड़ी बहुत बात करेंगे। बेसिकली इट्स अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ योर कैलकुलस। तो आज हम सिर्फ कोर्स कंटेंट और लेक्चर प्लान अपने देखेंगे। ओके, कमिंग बैक टू द CDF, द फर्स्ट वाज द प्री रैक, other is the theory or lab. It's the theory course, course structure. As I have already told you, my name is Engineer Fazlur Rahman. I am lecturer in the Department of Electrical Engineering. My email address is fazl.rahman@kfuit.edu.pk. You can coordinate me through this email ID. My office is located at the ground floor, office number 3, and it's on the left side of the building of Electrical Engineering. अच्छा, मेरा ऑफिस आवर्स जो है मेंशन है, बेसिकली ऑफिस आवर्स किस लिए होते हैं कि आपने कुछ क्लास में डिस्कस कर लिया, फिर आपने उसके प्रैक्टिस घर जाके की, आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या कोई और चीज़ आप डिस्कस मुझसे करना चाह रहे हैं, एज यू नो आई एम योर बैच एडवाइजर एज वेल, तो ऑफिस टाइमिंग्स हैं कि आप इस ऑफिस इन टाइमिंग्स में मेरा ऑफिस विजिट कर सकते हैं गाइडेंस के लिए, कुछ समझने के लिए। तो जो ऑफिस आवर्स हैं मेरे ऑफिस के वो वेडनेसडे को होंगे 2 से 12 PM to 4 PM, एंड सेम विल सर बी अ आपकी केस ऑफ। आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल कम आ रही है सर, समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। आवाज़ कम आ रही है जी, अब हुई है कोई बेहतर आवाज़? नहीं सर, अभी बेहतर नहीं हो रही सर। हमारे पास सही आ रही है सर। आपको सही आ रही है, फिर इनके पास सही नहीं आ जी रही, सर। उनके एंड पे इंटरनेट का इशू होगा। सही आ रही है। चलो ठीक है सर, अभी सही आ रही है। थैंक यू सर। हाँ, मेजॉरिटी के पास सही आ रही है तो इट मीन्स बेटा आपकी तरफ से इंटरनेट का कोई इशू है, तो थोड़ी लोकेशन अपनी चेंज करें, वाईफाई डिवाइस को रीसेट वगैरह करें, कुछ करें ताकि इशू रिजॉल्व हो जाए। ओके, ऑफिस आवर्स मेरे जो होंगे वो आपके लिए वो
2 to 4 PM होंगे फ्रॉम वेडनेसडे टू फ्राइडे। अब क्योंकि थ्योरी का कोर्स है, मैथ का कोर्स है, इसका लैब इंस्ट्रक्टर कोई नहीं होगा, इसकी लैब नहीं होगी आपकी, ठीक है। अब जो कोर्स आउटलाइन है आपकी, दिस इज योर कोर्स आउटलाइन, दीज आर द टॉपिक्स विच वी विल कवर इन योर सब्जेक्ट। जो हम कैलकुलस का कोर्स है, इसमें ये कोर्स टॉपिक्स हम बेसिकली कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। What are the complex numbers, what are the basic operations and rule in complex numbers, what are the complex equations, what are the derivatives and integration in complex numbers. Then we will proceed to the function and its graph. We will start with the basics of the function. How can we define a function, what are different types of function, what are the graphs of function, operations on the graph of function. Then it comes to the limit and continuity. What are the limit? How can we define a limit? How can we define the limit of any function? On which basis we will define the limit? Then there are different types of limit: one-sided limit or two-sided limit, existence of the limit, concept of continuity. Then we will start the derivatives. Basically जितने भी टॉपिक्स ये लिखे हुए हैं, बेसिकली जो आपका कैलकुलस का कोर्स है, बेसिक कोर्स है, मैथ का इनिशियल कोर्स है, तो इनमें से कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपने एफएससी में पढ़े होंगे, उसी को हम एनहांस करेंगे, उसी को हम लेकर थोड़ा सा आगे चलेंगे। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, लिमिट्स, फंक्शंस, ये अपने टॉपिक्स एफएससी में पढ़े होंगे, लेकिन जहाँ जिस लेवल में आपने एफएससी में पढ़े हैं उससे ऑनवर्ड हम आगे लेके चलेंगे इसको, ठीक है। देन लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बाद हमारा मिड टर्म एग्जाम होगा। जैसे आपको ओरिएंटेशन में बताया था, अगर आपको नहीं आता दोबारा बता रहा हूँ कि जो सेमेस्टर सिस्टम है, एनुअल में तो ये होता है ना कि आपका साल में एक एग्ज़ाम होता है, उसी बेस पे आपके मार्क्स होते हैं कि एक पेपर आपने दे दिया, लेट्स सपोज अगर मैथ का पेपर था आपका, तो एट द एंड ऑफ ईयर पेपर हुआ, पेपर की बेस पे, उस एक पेपर की बेस पे ग्रेडिंग हो गई। सेमेस्टर सिस्टम उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। सेमेस्टर में क्या होता है कि आपके बेसिकली दो एग्जाम्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द मिड टर्म एग्जाम एंड अदर इज कॉल्ड एज द फाइनल टर्म एग्जाम। बेसिकली सेमेस्टर जो है वो 16 वीक्स का होता है, कि 16 वीक आपने स्टडी करनी है, ठीक है, और 2 वीक्स एग्जाम के होते हैं। मीन्स कि आपका जो एक सेमेस्टर है इट कंप्राइज ऑफ टोटल 18 वीक्स। 18 वीक्स में से 2 वीक्स आर फॉर एग्जाम्स एंड 16 वीक्स आर फॉर द क्लासेस, ओके। 16 वीक्स में जैसे बताया, 16 वीक्स में से होगा कि आपके जो स्टार्ट के 8 वीक्स होंगे, उसके बाद आपका मिड टर्म एग्जाम होगा। आपके टोटल अगर 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है आपका, जैसे कैलकुलस जो है आपका, इसके टोटल 100 मार्क्स हैं। 100 में से जो आपका 8 वीक्स के बाद जो एग्ज़ाम होगा वो 30 मार्क्स का होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज मिड टर्म एग्ज़ाम, ठीक है। 30 मार्क्स में जितने मार्क्स आएंगे वो आपके रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे, सेव हो जाएंगे नंबर आपके। फिर उसके बाद मिड एग्ज़ाम के बाद फिर आपकी 8 वीक क्लासेस होंगी। उस 8 वीक क्लासेस के बाद आपका फिर फाइनल एग्ज़ाम होगा, वो होगा 50 मार्क्स का, ठीक है। वो 50 मार्क्स आपके सेव कर लीजिए, टोटल 80 मार्क्स हो गए। बाकी 20 मार्क्स वो टीचर के पास होंगे, मीन्स के मेरे पास होंगे। अब वो मैं किस बेसिस पे आपको दूंगा, आपके बेसिकली ड्यूरिंग योर सेमेस्टर आपके जो होंगे क्विज़ होंगे, आपके 3 से 4 क्विज़ होंगे, प्लस आपके असाइनमेंट्स होंगी, कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे रेलिवेंट मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा कि आपने सॉल्व करनी है और मुझे टाइम के अंदर जमा करवानी है, ठीक है। तो बेसिकली बिकॉज इट्स अ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, अगर टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं जैसे LCA है या आगे आप मजीद इंजीनियरिंग के पढ़ेंगे तो उसमें आपके वाइवा भी हो सकता है, आपकी प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, आपको कोई प्रोजेक्ट भी साइन किया जा सकता है, और 20 मार्क्स के जो इवेलुएट है वो इन बेसिस पे होंगे। तो मैथ्स के जो होंगे बेसिकली 20 मार्क्स वो आपके असाइनमेंट और क्विज़ की बेस पे होंगे। आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे। नॉर्मली हम ये करते हैं कि 2 असाइनमेंट्स और 2 क्विज़ हम मिड से पहले ले लेते हैं, और 2 असाइनमेंट और 2 क्विज़ आपके मिड के बाद होते हैं। टोटल जो सेमेस्टर में आपकी हैं वो 4 असाइनमेंट्स होती हैं और 4 क्विज़ होता है आप लोगों के। ऑन द बेसिस ऑफ दैट 4 असाइनमेंट्स एंड 4 क्विज़ यू विल बी अवॉर्डेड द मार्क्स आउट ऑफ 20। अब 20 मार्क्स आपके सेशनल आ गया, 30 आपके मिड आ गया और 50 आपके फाइनल आ गया। तो टोटल ग्रेडिंग जो आपकी है क्लास की, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ योर कम्युलेटिव मार्क्स। तो आपने मिड में कितने लिए, सेशनल कितने लिए, फाइनल कितने लिए, उन तीनों मार्क्स को हम ऐड कर देंगे एंड यू विल गेट योर फाइनल रिजल्ट, और उसकी बेसिस पर फिर आपकी ग्रेडिंग की जाएगी, ठीक है। आ रही बात समझ? अगर कोई नहीं आ रही तो हम मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं दरमियान में। अभी तक तो थोड़ा बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट दिया है कोर्स का, और आपको जो बताया है मैंने सेमेस्टर के बारे में, क्लियर है वो चीज़ें आप लोगों को? यस सर। सर जी जी, टोटल 4 असाइनमेंट होगी ना?
जी जी 2 मिनट से पहले और 2 मिनट के बाद। जी जी, ऐसे ही ऐसे ही है। ओके सर। और 4 ही क्विज होंगे आपके, 2 मिनट से पहले होंगे, 2 मिनट के बाद होंगे, टोटल 4 क्विज होंगे आपके। ठीक है। जी सर। अच्छा, ये एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है, बताएंगे फ्रॉम IKBDTL, ये जी वगैरह नाम है सर, प्लीज़ गाइड मी, ये मैथ का लेक्चर है। तो बेटा आपने टाइम टेबल नहीं देखा, जब मैं ग्रुप पे शेयर कर चुका हूँ। इट्स अ कैलकुलस लेक्चर, मैथ्स का ही सब्जेक्ट है कैलकुलस, एक कैलकुलस का लेक्चर है ये। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हम टॉपिक कर लेंगे मिड टर्म एग्जाम तक। मिड के बाद जो हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी अबाउट द डेरिवेटिव एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है कि डेरिवेटिव्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के रूल्स क्या हैं, हाउ कैन यू सॉल्व द डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है कि इंजीनियरिंग बेसिकली आप लोगों ने डेरिवेटिव्स FSC में भी पढ़े होंगे, पढ़े ना FSC में डेरिवेटिव आप लोगों ने? सर जी सर। हाँ, तो यस हम सर। देखेंगे कि डेरिवेटिव की एप्लीकेशन क्या है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में डेरिवेटिव की एप्लीकेशन क्या है। नेक्स्ट आ जाएगा इंटीग्रेशन इट्स एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के रूल्स क्या हैं, हाउ कैन यू सॉल्व इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के अंदर। अच्छा, फिर आपकी आ जाती है इनफाइनाइट सीरीज, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज पढ़ेंगे, टेलर सीरीज है, मैक्लोरियन सीरीज है। ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन, cylindrical, spherical coordinate and their conversion। ठीक है। दिस इज योर कोर्स आउटलाइन। कोर्स आपका बहुत टफ नहीं है क्योंकि आपका मैथ्स का ये स्टार्टिंग कोर्स है, फर्स्ट कोर्स है। तो इसमें ये कि आपने जो रेफरेंस चीज़ें पढ़ी उन्हीं को थोड़ा हम एनहांस करेंगे। तो यही हम लोगों ने जो है आपके इस कोर्स में हम लोगों ने कवर करना है। ओके, अर्लियर आई टोल्ड यू अबाउट द कोर्स लर्निंग आउटकम, कि आप कोई भी कोर्स इंजीनियरिंग का पढ़ रहे हैं तो एज पर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंस्ट्रक्शंस या OB सिस्टम जो है आउटकम बेस्ड एजुकेशन, उसकी बेस में है कि आप कोई भी कोर्स पढ़ते हैं, इवन कि वो पाकिस्तान स्टडीज़ का कोर्स है, इस्लामियत का कोर्स है, कोई भी कोर्स है, उस कोर्स को पढ़ने के बाद व्हाट विल यू गेन, उसकी आउटकम क्या होगी। ठीक है। आउटकम उस कोर्स की क्या होगी वो हमें डिफाइन करनी है। प्लस आपकी जो इवेलुएट हम करेंगे कि आप लोगों ने जो मार्क्स लिए हैं, उन मार्क्स के अलावा हम देखेंगे आपने CLO कितने अचीव किए हैं। लेट्स सपोज मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आपके एग्जाम क्वेश्चन में, आपका एग्जाम का पेपर था उसमें 5 क्वेश्चन थे। ठीक है। अब मेरे पे जो मैथ का जो कैलकुलस का कोर्स है, इसके 2 लर्निंग आउटकम है। वन इज द कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू विल अंडरस्टैंड लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉनिक्स एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये इसके बाद आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएंगी और आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। सेकंड, इसका कोर्स लर्निंग आउटकम क्या है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, जी हवावे नोवा i7 क्या पूछना चाह रहे हैं? यू हैव रेज योर हैंड, प्लीज पुट योर क्वेश्चन। हु इज द स्टूडेंट who raised the hand? The name is not appearing here. It's appearing with the name of your mobile. Okay. अच्छा, जो दूसरा आउटकम है हमारे पास, दैट यू विल गेट अबाउट द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द टॉपिक डिफाइनिंग CLO1। कि आप उनको, पहला है कि आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे और दूसरा कि आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो ये भी पॉसिबल है कि आप कोर्स पास कर लें, लेकिन लेट्स सपोज मैं आपको मिसाल दी कि अगर आपका फाइनल पेपर है उसमें 5 क्वेश्चन हैं, 5 में से 3 क्वेश्चन जो है वो CLO1 से रेलिवेंट हैं, 2 क्वेश्चन CLO2 से हैं। मे बी आपके जो 3 क्वेश्चन CLO1 के हैं वो बिल्कुल सही, आप 60 मार्क्स गेन कर लें, लेकिन CLO2 के जो दोनों क्वेश्चन हैं वो आप दोनों गलत करें, रॉन्ग अटैम्प्ट करें, तो आपका वो क्या हो जाएगा, कोर्स पास हो जाएगा लेकिन आपका CLO फेल हो जाएगा उसका। तो कीप इन माइंड कि आपने ना सिर्फ कोर्स में मार्क्स लेने हैं, बल्कि आपने जो लर्निंग आउटकम्स हैं उस कोर्स की, वो भी आपने अचीव करनी है। दीज बोथ आर द मैंडेटरी पार्ट ऑफ योर डिग्री। आपने जस्ट डिग्री में जो है GPA अर्न नहीं करना, बल्कि आपने OB सिस्टम के अगेंस्ट जो है आपने लर्निंग आउटकम्स भी अचीव करने हैं हर कोर्स के। ठीक है। बाकी ये कि OB इज इटसेल्फ अ ह्यूज टॉपिक, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसकी इंशाल्लाह हम कोई आपके लिए ट्रेनिंग्स अरेंज करेंगे, सेशन अरेंज करेंगे आपकी क्लास के अलावा। अगेन गैलेक्सी J6 हैज़ रेज द हैंड। जी, गैलेक्सी J6 क्या पूछना चाह रहे हैं आप?
यू हैव रेज्ड योर हैंड। मिसाल के तौर पे एफएससी में एक्सरसाइज थे मतलब कि 2.1 या 2.2 जी इनकी क्वेश्चन 2.1 की मिसाल के तौर पर इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, हम छोड़ देते थे या 2.2 तैयार करके अच्छी तरीके से मतलब अच्छे नंबर टेस्ट में गए। यहाँ ये प्रोसेस नहीं है, मतलब कि दोनों में से पासिंग मार्क्स लेने लाजम है। जी बेटा, उसमें था एफएससी में जब पेपर आपका आता था ना, आपके पास चॉइस होती थी कि टोटल जो है इतने क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपने इतने करने हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपको 10 क्वेश्चन दिए गए, 10 में से आपने कोई 8 या 9 अटैम्प्ट करते थे, चॉइस में आप एक आधा चैप्टर छोड़ दिया करते थे कि चलें, या अगर चॉइस नहीं की होती तो आप कहते थे चलें कोई नहीं, इसमें से 5 नंबर का पार्ट आ भी किया, मैं उसको सिर्फ स्किप कर दूंगा, मेरे 95 को प्योर अटैम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये कि आपने ना सिर्फ पासिंग मार्क्स भी लेने, पास भी करने, प्लस सीएलओ भी अचीव करना है। ये बेसिकली जो ओपी है ना, सीएलओ है, कोर्स लर्निंग आउटकम, या प्रोग्राम लर्निंग आउटकम, पीओ या पीएलओ या पीओस, प्रोग्राम जो है आउटकम्स जो है, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम जो है, ये इसकी आप हम सेशन अरेंज करेंगे आपका 2-3 वीक्स के अंदर, ताकि आपको ओबी सिस्टम के बारे में शुरू से नो हाउ हो कि हमने ओबी सिस्टम है क्या और कैसे कोर्सेज को लेकर चलना है आपने। तो वही जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि जैसे एफएससी में करते थे उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। मे बी आपने जो टॉपिक छोड़े हैं उससे पूरा का पूरा सीएलओ बन रहा हो और आप कोर्स तो पास कर जाएं, ठीक है, लेकिन आपका सीएलओ फेल हो जाए। सीएलओ फेल होने का आपको नुकसान क्या होगा? एंड ऑफ द डिग्री, जब आपको डिग्री अवार्ड हो रही होगी, तो जब तक आप तमाम जो है पीएलओ अचीव नहीं करेंगे, तो सीएलओ जो है वो मैप होते हैं पीएलओ के साथ, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम के साथ। तो उसमें आपने तकरीबन 70-80% सीएलओ अचीव करने होते हैं। जब तक आप वो अचीव नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी अवॉर्डेड द डिग्री ऑफ द इंजीनियर। तो यू हैव टू अटेन बोथ, कि आपने सिर्फ कोर्स पास नहीं करना बल्कि उसका सीएलओ भी अचीव करना है आप लोगों ने। ठीक है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ लें। कोई चीज़ आपको कंफ्यूज हो रही हो किस चीज़ के अंदर आप लोग? सर जी अटेंडेंस होगी ना आज? व्हाट्स योर रोल नंबर? सर रोल नंबर तो सर नहीं आया सर। ये अगर अब किसी ने बात करें कि रोल नंबर नहीं आया, मैंने उसकी एब्सेंट मार्क कर देनी है। मैंने कहा ग्रुप के अंदर आप सबके बाय नेम रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके नाम और उसके अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के पूरी शीट शेयर की है। फिर आप कैसे कह सकते हैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला? ये सर वो सर शीट आई है सर, नेम के साथ वो सर ईएलई और आगे नंबर ये सर आया हुआ है सर। जी, तो फिर और क्या चाहिए आपको इसके अलावा? तो सर ये जो हम लेक्चर ले रहे हैं सर, इसमें तो सर हमारे मोबाइल का नेम शो हो रहा है सर, वो शो नहीं हो रहा है, तो इसलिए कह रहे थे। एंड ऑफ द लेक्चर आपकी अटेंडेंस होगी और जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर शेयर हुआ है ना आपका, उसके जो लास्ट 2 डिजिट है ना, जैसे किसी का 1 होगा, 01 होगा, किसी के एंड में 04 होगा, किसी के एंड में 44 होगा, किसी के एंड में 84 होगा, तो लास्ट 2 डिजिट्स जो है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के, दैट इज़ योर रोल नंबर। वो आपका रोल नंबर है। आप जब अटेंडेंस कॉल करूँगा, नंबर 0 ये बेसिकली 20 सेक्शन का इवन रोल नंबर्स है, 2, 4, 6 में ऐसे कॉल करूँगा तो आप लोगों ने बता देना है कौन कौन से स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट है इसके अंदर। ओके ठीक है, सर, तो थैंक यू। रजिस्ट्रेशन नंबर की लिस्ट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। दैट इज़ योर रजिस्ट्रेशन नंबर। वहाँ से अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर देख लें और उसी को फॉलो करें आप लोग। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट हम जाएंगे वीकली लेक्चर प्लान की तरफ। ये वीकली लेक्चर प्लान है कि हम टॉपिक कैसे कवर करेंगे वीक वाइज। In the first week, that is about the introduction of your course, that what we will cover in the course, and primarily जो concepts है, basic concepts जो हैं वो हम study करेंगे. In the week 2, we will study the definition of function, domain and range, evaluation of function, graph of the function, shifting and scaling of the graph, and so on. ये पूरा सॉरी, ये टोटल जो आपका 16 वीक्स में जैसे हमने पढ़ना है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8 वीक्स देयर विल बी द मिड टर्म, एंड देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट 8 वीक्स देयर विल बी द फाइनल एग्जाम। ठीक है, तो ये आपका जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको 16 वीक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है कि हमने किस लिहाज से कोर्स को लेकर चलना और कैसे कैसे पढ़ना है। अच्छा, आगे आपकी रेफरेंस बुक्स आ जाती है। जी, गैलेक्सी J6, यू हैव रेज्ड द हैंड। सर ये जो पहले मिड टर्म होगा और आखिर में एग्जाम होंगे, मतलब कि
वो मिड टर्म वाला भी कोर्स इसमें शामिल होगा या नहीं? ये वेरी करता है टीचर टू टीचर। कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मिड का कोर्स एक्सक्लूड कर देते हैं, कुछ इंक्लूड कर देते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डिपेंड अपॉन किस टाइप का कोर्स आप पढ़ रहे हैं। मे बी मिड का कोर्स दोबारा से इंक्लूड हो जाए, मे बी एक्सक्लूड हो जाए। तो यह हो सकता है पोर्शन ऑफ द मिड कोर्स। एक अगर इंस्ट्रक्टर को लगता है कि आपने मिड में जो है फला टॉपिक जो आप लोग सही कवर नहीं हुआ या आप लोगों ने सही उसमें परफॉर्म नहीं किया, तो हो सकता है कोई अगर टॉपिक मिड का दोबारा से इंक्लूड कर दिया फाइनल के अंदर। ये भी हो सकता है कोई भी इंक्लूड करें, ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा इंक्लूड कर दें। ठीक है, तो ये डिपेंड अपॉन द इंस्ट्रक्टर जो आपको पढ़ा रहा है कि वो किस तरह से आपको लेके चलता है। ठीक है, ओके, हियर आर द लिस्ट ऑफ बुक्स फॉर योर लेक्चर। ये आपकी जो रेफरेंस बुक्स है जो हम फॉलो करेंगे। तो पहली बुक है थॉमस, कैलकुलस बाय थॉमस, कैलकुलस इंक्लूडिंग सेकंड ऑर्डर थॉमस। बेसिक जो बुक है आपकी टेक्स्ट बुक, वो यही हम फॉलो करेंगे। बाकी जो दो रेफरेंस बुक्स हैं नीचे, एरविन ट्रेजिंग की बुक है एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एंड द लास्ट बुक इज जे.बी. रीड कैलकुलस विद कॉम्प्लेक्स नंबर बाय टेलर एंड फ्रांसिस। तो ये हम बुक्स फॉलो करेंगे। बुक की मेरे पास 100 फॉर्म अवेलेबल है थॉमस की। बाकी बुक्स की भी मैं अभी थोड़ी देर बाद ग्रुप पे आप लोगों के साथ जो ओपन कोर्स भी है, क्योंकि LMS अभी सब लोग एक्टिव नहीं है, LMS के इश्यूज भी आ रहे हैं, किसी का यूज़र नेम नहीं है, किसी का पासवर्ड नहीं है। तो जो ओपन कोर्स वेयर है हमारी एक साइट ocw.kfut.edu.pk, मैं वहाँ पर ये आपका जो CDF है कोर्स डिस्क्रिप्टिव फोल्डर प्लस योर बुक दोनों अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा बुक, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जो आप लोग आए तो यू मस्ट हैव योर बुक्स विद यू, ताकि आप बुक्स आपके पास हों और हम उससे फिर इजीली चीज़ों को लेके चल सकें आगे। ठीक है, आगे ग्रेडिंग पॉलिसी में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि 20% विल बी योर सेशनल, 30% विल बी योर मिड टर्म एग्जाम एंड 50% विल बी योर फाइनल एग्जाम। दिस इज योर ग्रेडिंग पॉलिसी। ठीक है, दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर कोर्स, अबाउट मी। बाकी ये कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन है कोर्स के हवाले से, मेरे हवाले से, तो मुझसे पूछ लें, अप टू यू नो। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। सर एक वीक में आपके कितने लेक्चर होंगे? ये बताइए, 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है, तो 3 क्रेडिट आवर का मतलब है कि मेरे एक वीक में 1.5 घंटे के 2 लेक्चर्स होंगे मेरे। सारे सिलेबस पूरे सेमेस्टर का है का? पूरे सेमेस्टर का सिलेबस है। ओके सर। चलें, अगर कोई क्वेश्चन हम लोगों का नहीं है तो फिर हम अटेंडेंस कॉल कर लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है आपका, जो हम लोगों ने भी आज बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है कोर्स से रेलिवेंट, तो क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, अदरवाइज लेट मी मार्क योर अटेंडेंस। आबिद, यस सर, आप अटेंडेंस ले लें। ठीक है, 1 बाय 1 आप लोग अपने रोल नंबर बता दें कि टोटल जो भी पार्टिसिपेंट है वो 26 हैं आपके पार्टिसिपेंट। तो सिर्फ इवन रोल नंबर्स जो है सेक्शन बी की अटेंडेंस चल रही है, तो मुझे बता दें 1 बाय 1 अपने आप लोग रोल नंबर्स आप लोग मुझे बता दें अपने। जी 82